भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। ना जाने कितने कितने जीवन आपके और हमारे निकल गए। ना जाने कितने कितने जन्म आपके और हमारे निकल गए, फिर भी हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। पर अब जब ये योग लगा है भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का, तो क्यों ना इस मानव शरीर को हम सार्थक करें, मानव शरीर को हम श्रेष्ठ बना लें, जिससे हमारे जितने जितने जन्म हो, जितने जितने जन्म हम पूर्व में निकाल चुके हैं, उन सभी जन्मों का फल इसी मानव जन्म में हम प्राप्त करें। मर जाना, फिर जन्म ले लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म ले लेना, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। आवाज नहीं आ रही है उधर पंडाल में। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेकर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता कब होती है? जब हम जन्म लेने के बाद भगवान की अविरल भक्ति में डूबे। आवाज नहीं आ रही है कहीं पर भी। जब भगवान की अविरल भक्ति में हम डूबे और भगवान का भजन कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, भगवत नाम धारण कर कर, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर कर, फिर हमारा कोई अगला जन्म ही ना हो। पंडाल में आवाज नहीं है, पंडाल में आवाज नहीं आ रही है। अंदर ही अंदर आवाज आ रही है, पंडाल में नहीं है आवाज। जन्म लेना जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूटने के लिए, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से परे होने के लिए ये मानव का देह मिला, ये मानव का शरीर मिला। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जागी बाबा, कटी जागी भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा में उड़ती जागी बाबा, डोर तो छठी नाम कटी जागी भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी
शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। एक माली रोज पेड़ में पानी देता है, वृक्ष में पानी देता है। पर उस माली को मालूम है कि मैं वृक्ष में पानी तो दे रहा हूं, पर इसमें जो फल लगेंगे वो फल समय आने पर ही प्राप्त होंगे। माली का काम है रोज वृक्ष में पानी देना। समय आएगा जब फल अवश्य मिलेगा, फल अवश्य प्राप्त होगा, पेड़ में फल अवश्य लगेगा। शंभु 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 शंभु। माली का काम है पेड़ में पानी देना, वृक्ष में पानी देना। फिर जब समय आएगा तब उस वृक्ष में फल अवश्य लगेगा, फल अवश्य प्राप्त होगा। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। जैसे माली का काम है रोज पानी देना, रोज पानी देना, रोज वृक्ष के नीचे जाकर जल देना, फिर बाद में वो वृक्ष में फल लगना और प्राप्त होना, फिर बात का काम। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है कि रोज शंभु 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 शंभु। स्पीकरों की आवाज़ बढ़ाइए, स्पीकरों की सब दूर करो। पानी देना और समय आने पर उसमें फल प्राप्त होना, उसमें फल लगना। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कह रही है कि रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जैसे माली रोज जल चढ़ाता है पेड़ में और एक ना एक दिन फल जरूर आता है, उसी तरह जब हम रोज प्रतिदिन भगवान देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाते रहेंगे, प्रतिदिन हम शिव नाम लेते रहेंगे, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन हमारी जिंदगी में भी कोई अच्छा फल अवश्य प्राप्त होगा। हमारी जिंदगी में हम समता का भाव रखेंगे, तब हमारे जीवन में देव अधिदेव महादेव कृपा करना प्रारंभ कर देंगे और हमारी जिंदगी को श्रेष्ठ। हम समता का भाव ही नहीं रखते। कभी विचार करिए कि मां सती के हृदय में, मां सती आखिर उनके मन में शंकर भगवान के प्रति कितना आदर होगा, शिव जी के प्रति कितना प्रेम होगा, शंकर भगवान के प्रति कितना सम्मान होगा, शिव जी के प्रति कितना आदर होगा, शंकर भगवान के प्रति कितना सत्कार होगा, कि आखिरी में सती मैया का हृदय भूमि पर गिर भी गया तो भी सती माता उस हृदय में शंकर को बसा कर रखी हैं। इसलिए आज भी वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पर मां शक्ति पीठ जिसमें हृदय गिरा है, उस हृदय में शंकर का शिवलिंग आज भी विराजमान, आज भी विराजमान। क्या कह रही है कथा? कथा कहती है जब हम जिंदगी में कोई संकल्प धारण करते हैं, जब हमारी जिंदगी में हम कोई विचार धारण कर लेते हैं, जैसे आपने 16 सोमवार का व्रत ले लिया, आपने पशुपतिनाथ का व्रत ले लिया, मान लो आपने 16 सोमवार का व्रत लिया, आपने पशुपतिनाथ का व्रत ले लिया, आपने कोई व्रत धारण कर लिया,
और जब आपने 16 सोमवार का व्रत ले लिया, पशुपति व्रत ले लिया, या आपने कोई शुक्रवार का व्रत ले लिया, सोमवार का व्रत ले लिया, प्रदोष का व्रत ले लिया, तीज का व्रत ले लिया, कोई संकल्प आपने लिया, मान लो कोई आपने विचार कर लिया कि मुझे 16 सोमवार का व्रत करना है, मुझे पशुपतिनाथ का व्रत करना है, मुझे मंगलवार का व्रत करना है या सोमवार का व्रत करना है। कितने व्रत करना है? पशुपतिनाथ के कितने व्रत होते हैं? 5। अब मान लो तुमने पशुपतिनाथ का व्रत का संकल्प लिया कि मैं 5 व्रत करूंगी, रजस्वला हो गए, नहीं कर पाए, कहीं जाना पड़ गया, नहीं कर पाए। तुम्हारे व्रत का टेंशन किसको है? तुमको कि मेरा व्रत नहीं हुआ। पहला व्रत यदि आपने कर लिया है, उसके बाद के अगर 4 व्रत तुम्हारे रह गए हैं, उसकी चिंता तुम्हें नहीं रहती। जिसका तुमने संकल्प लिया है उस महादेव को तुम्हारी चिंता रहती है कि यह कब पूरा। ये कब पूरे होंगे? कैसे पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, ये उनको चिंता। ये व्रत कैसे होंगे, ये उनको चिंता। आपको लगता है कि मेरा सोमवार का व्रत ये वाला छूट गया है, रजोधर्म से हो गई, या कहीं मुझे जाना पड़ गया, ये व्रत रह गया है, कैसे पूरा होगा, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम तो देवाधिदेव महादेव पर छोड़ दो। बाबा ने पहला व्रत करवाकर या दूसरा व्रत करवाकर बीच में अगर 1-2 सोमवार निकल गए, कोई कारण से बाबा ने उस व्रत को बीच में रोक दिया है, उसका कोई कारण है। बाबा चाहते हैं तेरे 5 व्रत जैसे ही पूरे हो जाएं, वैसे 3 महीने में तेरा काम हो जाए, इसलिए बाबा उसको थोड़ा बीच में गैप करे। इसलिए बाबा ने उसको बीच में थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर उन 5 व्रत को करवाए, तब 5 व्रत। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी का कोई भी पल, कोई भी क्षण, कोई भी समय आपके लिए, हर समय, हर क्षण, हर पल प्रसन्नता का और समता का होना चाहिए। प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक क्षण। आप जब चाहो जब भगवान को भजो, आप जब चाहो जब शिव का स्मरण करो। इस हृदय में शिव समाहित है। तो कहते हैं ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, न तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही, जिस दिल में शिव का वास। जिस दिल के अंदर शंकर का वास है, वो किसी तीर्थ से कम नहीं। जिस दिल में शिव समाया है, वो किसी गंगा के घाट से बड़ा नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा होता है? आपका हृदय, आपका दिल, आपका मन। बिना किराए के आप 2 मिनट में पहुंच जाते हो और 2 मिनट में वापस आ जाते हो। अभी बैठे बैठे आप लोगों से हम काशी की बात करेंगे तो तुम्हारा दिल काशी पहुंच जाएगा, वापस लौट कर आ जाएगा। पैसा भी नहीं लगा, 1 रुपया नहीं लगा, घर में बैठे बैठे सारे तीर्थ हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही, जिस दिल में शिव का वास। जिस दिल में शंकर का वास होता है, वो गंगा, कावेरी, गोदावरी, तीर्थ, प्रयाग
सबसे बड़ा वही हृदय हो जाता है। सकल तीर्थ से बस अपने मन में तुम समता का भाव, पार्वती जी के हृदय में, सती माता के हृदय में समता का भाव था। कितना सुंदर संवाद मां सती ने कहा। शिव महापुराण के सती संवाद को यदि आप श्रवण करें, शिव महापुराण के सती संवाद का यदि आप स्मरण करें, शिव महापुराण के सती संवाद को अगर आप सुने तो उसमें वर्णन आता है, माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहती हैं, पिताजी तुमने मुझे जन्म दिया, रति को जन्म दिया, 60 कन्याओं को जन्म दिया, ये मेरी रोहिणी भी बहन है, ये रति भी मेरी बहन है, इतनी बहनें हम एक साथ हैं। आपने सबके पति के लिए सिंहासन दिया है, आपने सबके पति के लिए आदर दिया है, आपने सबके पति के लिए सत्कार किया है, फिर मेरे पति के लिए कोई आसन क्यों नहीं रखा? फिर मेरे पति के लिए आपने कोई आदर का स्थान क्यों नहीं रखा? क्या कारण था जो मेरे पति का आप आदर नहीं कर पाए, मेरे पति का सम्मान नहीं कर पाए, मेरे पति का सत्कार नहीं कर पाए? क्या कारण? राजा दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोले। एक शब्द राजा दक्ष प्रजापति ने ऐसा कह दिया कि सती मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। ये प्रसंग हम शिव महापुराण में लेकर नहीं आते, परंतु इस प्रसंग को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये जो भूमि है बाबा वैद्यनाथ जी की, ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है जहां माता का हृदय गिरा है, इसलिए इस कथा के प्रसंग को शिव के साथ लेकर आए, इसलिए इसको लेकर